नमस्कार। रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत पंडिता रमाबाई पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहला शब्द है परित्यज्य। परित्यज्य का अर्थ होता है त्याग कर या छोड़कर। अगला शब्द अध्यापयत दिया गया है, जिसका अर्थ होता है पढ़ाया। इसके बाद प्रतारणाम शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ दिया गया है ताड़ना। सरल अर्थों में कहें तो दूसरों को मानसिक या शारीरिक दुख देना। इसके बाद असहत है। ये एक भूतकाल का शब्द है, जिसका अर्थ है सहन किया। असल में देखें तो ये ऊपर वाले शब्द से ही जुड़ा हुआ है कि उन्होंने समाज की प्रताड़नाओं को सहन किया। आगे बढ़ते हैं। स्वमातुः, इसका अर्थ होता है अपनी माता से। पाठ में कहा गया है कि पंडिता रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद विपन्नः शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ होता है निर्धन, जिसके पास धन ना हो, जो गरीब हो। दुर्भिक्ष पीड़ितः, इसका अर्थ दिया गया है अकाल पीड़ित। अकाल का अर्थ है ऐसा समय जब सूखा या वर्षा की कमी आने के कारण अनाज की कमी हो जाती है और लोग अनाज की कमी के कारण भूख से मरने लगते हैं। उसे अकाल की स्थिति कहा जाता है। इसके बाद दिवंगतः शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात उनका निधन हो गया। इसके बाद है उपाधिभ्याम, जिसका अर्थ दिया गया है उपाधियों से। उपाधि को सरल अर्थों में समझें तो ये एक विशेष नाम होता है जो किसी विशेष व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे कि पाठ में रमाबाई को पंडिता और सरस्वती नाम की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला शब्द दिया गया है प्रारब्धवती, जिसका अर्थ होता है आरंभ किया या शुरू किया। सार्धैक वर्षात का अर्थ है 1.5 वर्ष, अर्थात 1 वर्ष पूरा और 1 वर्ष आधा। इसके बाद प्रति जमा आगच्छत की संधि से बना प्रत्यागच्छत शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ होता है लौट आई, अर्थात वापस आ गई। अगला शब्द है अर्थ संचयम। अर्थ अर्थात धन और संचय यानी कि इकट्ठा करना। तो अर्थ संचयम का अर्थ हुआ धन संचय या धन को इकट्ठा करना। अगला शब्द प्रतिजमा आगत्य की संधि से मिलकर बना है, प्रत्यागत्य। इसी से मिलता जुलता शब्द हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ऊपर वाला शब्द था प्रत्यागच्छत, जिसका अर्थ है लौट आई, और दिए गए शब्द प्रत्यागत्य का अर्थ होता है लौट कर। अगला शब्द मुद्रणम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है छपाई, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है प्रिंटिंग। मुद्रणम के बाद टंकणम शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ होता है टंकण या टाइप करना। इसके बाद है निराश्रितः, जिसका अर्थ होता है बेसहारा। ऐसी स्त्रियां जिनके पास घर बार नहीं होता था, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, वे सब पंडिता रमाबाई के द्वारा बनाए गए आश्रम में रहकर वहाँ बड़े ही सम्मान के साथ अनेक प्रकार के कार्य सीखा करती थी और गर्वपूर्वक अपना जीवन यापन करती थीं। यापयंती अर्थात बिताते हैं या बिताती हैं। अंतिम शब्द अवदानम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है योगदान, इंग्लिश में जिसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इस पाठ से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।